किरीटो मॉन्स्टरों को मारकर EXP इकट्ठा कर रहा होता है। किरीटो कहता है, ये डेड गेम स्टार्ट हुए 2 साल हो चुका है और मैं अभी तक फ्रंट लाइन के बाहर सोलो लड़ रहा हूँ। अकिहिको काइबा बाहर ही है, कहीं पर देख रहा है और क्या सोच रहा होगा अभी वो। आज के लिए इतना काफी है, अभी जाना चाहिए। किरीटो जंगल में एक रेयर रैकून रैबिट को देख पाता है और किरीटो उसे काफी शातिर तरीके से मार गिराता है और वो फ्लोर 50 पाल के यहाँ आता है। वो कहता है ये S क्लास रेयर आइटम है और मैं पहली बार ऐसा कोई चीज देख रहा हूँ। किरीटो तुम इसे बेचना क्यों चाह रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे है, तुम इसे डिनर के लिए रख लो। किरीटो कहता है किसे पता, मुझे और मिल जाए। पाल कहता है रख लो। किरीटो कहता है ऐसे आइटम को बनाने के लिए हाई लेवल कुकिंग स्किल चाहिए होता है। पाल कहता है तुम सही कह रहे हो, हम इसे जला देंगे अगर हम बनाएंगे तो। तभी वहाँ आसना आ जाता है। किरीटो आसना को देखता है, वो कहता है मुझे मिल गया हमारा शेफ। आसना कहता है क्या? आसना के पीछे खड़ा आदमी किरीटो को देखता है। किरीटो कहता है तुम ये डंप जगह में क्या कर रहे हो? आसना कहता है मैं देखने आई थी कि तुम जिंदा हो या नहीं, हम नेक्स्ट बॉस के फाइट से नहीं मिले हैं। किरीटो कहता है मैं तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हूँ, तुम वहाँ से देख सकते हो। आसना कहता है व्हाटएवर, अभी मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। तुम क्या स्टेप के बारे में बात कर रहे थे? किरीटो कहता है ओ हाँ, वैसे तुम्हारा कुकिंग स्किल लेवल कितना है? आसना कहता है लास्ट वीक को ही लेवल मैक्स कर दिया हूँ। किरीटो चौंक जाता है और वो कहता है तो तुम कुक में इतनी अच्छी हो तो मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। किरीटो वो रेयर आइटम दिखाता है। आसना कहता है वो तुम्हें रैकून रैबिट मिल गया है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए इसे बना दोगे तो। आसना कहता है हाफ। किरीटो मान जाता है। किरीटो कहता है सॉरी पाल, अभी मुझे इसे नहीं बेचना है। पाल कहता है मुझे थोड़ा टेस्ट करने के लिए नहीं दोगे? किरीटो कहता है मैं रिव्यू दे सकता हूँ, कैसा लगा? आसना कहता है तो हम इसे कहाँ पर कुक करेंगे? मुझे नहीं लगता इसे पकाने लायक तुम्हारे पास इक्विपमेंट सब होगा। किरीटो कहता है नहीं। आसना कहता है इस बार के लिए मैं अपना प्लेस दे सकता हूँ। आसना अपने पास खड़ा आदमी को कहता है तुम्हारा काम अभी खत्म हुआ, तुम अभी जा सकते हो। वो आदमी कहता है मैं इसे कमजोर इंसान के साथ आपको जाने नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता ये कमजोर है और इसका 10 लेवल ज्यादा है तुमसे। कोरिडिल कहता है क्या आपको लगता है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है? हाँ मुझको पता है, ये उन्हीं बीटर में से एक है। किरीटो कहता है हाँ। तो कोरिडिल कहता है तुम्हें ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना चाहिए जिसे कोई इज्जत नहीं करता और इसके साथ जाके आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। विलेजर सब उन सबको देखने लगते हैं। एक विलेजर कहता है वो तो लाइटनिंग फ्लैश आसना है, वो काफी क्यूट है। आसना कहता है सुनो मैं सेकंड कमांडर हूँ और मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ यहाँ से जाने के लिए। आसना किरीटो को खींच कर ले जाता है। किरीटो कहता है क्या तुम सही कर रहे हो? वो दोनों 61 फ्लोर आ जाते हैं। किरीटो कहता है यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है और ये काफी अच्छा जगह है। आसना कहता है तुम्हें ये जगह इतना ही पसंद आया तो तुम यहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? किरीटो कहता है मैं थोड़ा गरीब हूँ। वैसे वो आदमी कौन था? मुझे घूरे जा रहा था। आसना कहता है वो मेरा बॉडीगार्ड था, गिल्ड के न्यू पॉलिसी के अनुसार गिल्ड मुझे एक बॉडीगार्ड दिया है। पहले हमारा गिल्ड बहुत छोटा था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए और हमारा गिल्ड अभी बड़ा हो चुका है इसीलिए, और हमारा गिल्ड बहुत पावरफुल भी है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मेरा फिक्र मत करना, हमें जल्दी जाना चाहिए, अभी रात हो रहा है। किरीटो आसना के यहाँ आता है। वो देखता है आसना का घर काफ़ी बड़ा होता है। किरीटो कहता है इन सब का कितना बड़ा? आसना कहता है रूम और फर्नीचर का मिला के लगभग 4 मिलियन। किरीटो कहता है होली मोली 4 मिलियन, ये काफ़ी ज़्यादा है। आसना चेंज करके आती है। किरीटो उसे देखता है। आसना कहता है तुम अपना कोट उतारोगे या नहीं? आसना कहता है तो हम इसे कैसे पकाएंगे? किरीटो कहता है तुम्हारी मर्जी। आसना सब वेजिटेबल सबको काटता है। वो कहता है रियल लाइफ में पकाना होता है तो बहुत स्टेप लगता है और यहाँ शॉर्ट ऑनलाइन में पकाना बहुत सिंपल है। आसना सब कुछ पकाकर तैयार कर देती है। वो दोनों खाते हैं। आसना कहता है मैंने 2 साल में कभी नहीं खाया था इस क्लास फूड, और वो दोनों बातें करते हैं। आसना कहती है मुझे लगता है मैं यहीं पर इरेज हो जाऊंगी। आसना कहता है तुम्हें नहीं लगता है? किरीटो कहता है
मुझे लगता है बहुत बार मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा वक्त में मैं रियल वर्ल्ड के बारे में सोचता था, और मैं ही नहीं यहाँ का सब यही सोचते हैं। और गेम को क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना जान दे दिए हैं, आसना कहती है। और 5 लोग नहीं 500 लोग हर रोज़ फ्रंट लाइन के बाहर अपना जान का बाजी लगाते हैं, और सब लोग हार मान चुके हैं इस वक्त तक। लेकिन मुझे जाना है, अभी भी रियल वर्ल्ड में मेरा काम बाकी है। किरीटो कहता है हाँ, और हम लोग मेहनत करेंगे तो बाकी लोग भी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वो दोनों चाय की चुस्की लेते हैं। आसना कहता है रुको रुको। किरीटो कहता है क्या? आसना कहती है ऐसा एक्सप्रेशन जिस लड़के ने बनाया उसने ही मुझको प्रपोज किया। किरीटो शर्मा जाता है। आसना कहता है मुझे नहीं लगता तुम पहले भी कभी गर्लफ्रेंड बनाए हो। किरीटो एक स्माइल देकर कहता है व्हाटएवर, मैं एक सोलो प्लेयर हूँ। आसना कहता है तुम इससे ठीक हो, तुम्हें एक गिल्ड ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे पता है बीटा प्लेयर गिल्ड में आराम से फिट नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम फ्लोर 17 पार कर लेते हैं तो हमारे आगे और भी कई बड़े बड़े चुनौती सब आएगा, और तुम इससे सोलो नहीं जीत सकते। किरीटो कहता है यस। आसना कहती है कभी कभी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाएगा जिसे सोलो प्लेयर भी हैंडल नहीं कर पाएगा। उस वक्त टेलीपोर्ट करके भागना ये कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। किरीटो कहता है जो भी हो, मुझे अकेले ही रहना पसंद है, और कभी कोई ज़रूरी काम हो जाता है तो किसी के साथ पार्टी कर लेता हूँ। आसना किरीटो को नाइफ दिखाकर कहती है ओ हाँ। किरीटो कहता है फाइन, मैं तुम्हारा बात सुन लेती हूँ। आसना कहती है तो क्या हम दोनों फिर से टीम अप कर ले। किरीटो कहता है तो तुम्हारा गिल्ड के बारे में क्या? आसना कहते हैं हमारा गिल्ड का लेवल ऑलरेडी फुल मैक्स है। किरीटो का चाय ख़त्म हो जाता है तो आसना उसे फिर से कप भर के चाय देता है। आसना उसे इनवाइट करता है। किरीटो कहता है फ्रंट लाइन। आसना उसके ऊपर चाकू दाग देता है तो उसे इनवाइट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आसना किरीटो से आज के लिए थैंक्स कहता है। किरीटो कहता है थैंक्स, तुमने मेरे लिए कुक किया, इसके लिए शायद और कभी। ओह मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मेरा हाथ में और कभी वैसा रेयर आइटम लगेगा या नहीं। वो दोनों आसमान की ओर देखते हैं। किरीटो कहता है जब भी मैं ये दुनिया को देखता हूँ, अकीहिको काइबा के बारे में सोचता हूँ, वो सक्सेसफुल हो गया ये दुनिया को बनाने में। किरीटो आसना का वेट कर रहा होता है, तभी अचानक आसना टेलीपोर्ट होकर किरीटो के ऊपर गिर जाता है। किरीटो कहता है आउच, तभी उसके हाथ में सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ आ जाता है। वो उसको दबाता है और कहता है क्या है ये चीज। तभी आसना चीखता है और किरीटो को एक फाइट मार देता है, और किरीटो काफी दूर जाके गिरता है। वो पिलर से टकराता है और वो देखता है वहाँ आसना शर्माई बैठी हुई होती है। किरीटो अपने हाथों को देखता है और कहता है हे गुड मॉर्निंग आसना। तभी आसना दौड़ते हुए किरीटो के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ कोरेडिल आता है। वो कहता है मैं सिर्फ गिल्ड का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, और प्लीज़ अभी हेडक्वार्टर चलो मेरे साथ। आसना कहती है नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं, और तुम सुबह मेरे घर में क्यों झांक रहे थे। कोरेडिल कहता है मेरा काम ही है आपको देखना, ये गिल्ड का तरफ से ऑर्डर है। आसना कहता है तुमको किसने ऑर्डर दिया, कमांडर तो नहीं दे सकता। कोरेडिल कहता है मेरा काम ही है आपका मदद करना, आपका ख्याल रखना और आपके घर के बाहर गार्ड करना। आसना कहता है इडियट, तुम्हें ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोरेडिल आसना का हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। किरीटो उसे रोकता है और कहता है आज के लिए इसका सेकंड कमांडर मैं बन जाता हूँ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। हम किसी बॉस से लड़ने नहीं जाएंगे, इसलिए तुम फिक्र करना छोड़ दो। कोरेडिल कहता है तुम्हें मेरा रैंक के बारे में पता नहीं है, लो लेवल प्लेयर, और तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। किरीटो कहता है तुमसे अच्छा प्रोटेक्ट तो मैं कर लूँगा इसका। कोरेडिल कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मुझे हरा के दिखाओ। किरीटो एक्सेप्ट करता है। उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। कोरेडिल कहता है मैम आप दूर हट जाओ, मैं आज दिखाई दूंगा मैं कितना काबिल हूँ। लोग कहते हैं सोलो प्लेयर किरीटो मेंबर ऑफ किंग्स ब्लाडो को हरा पाएगा। वो दोनों अपना अपना पोजीशन लेते हैं। काउंटिंग स्टार्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। किरीटो एक वार में ही उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है।
कैरेडिल हार मानता है। देख रहे लोग कहते हैं उसने एक ही बार में उसका स्वॉर्ड कैसे तोड़ लिया। किरीटो कहता है अगर तुम कोई दूसरा वेपन से ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। वो दूसरा वेपन लेकर अटैक करने आता है किरीटो के ऊपर, लेकिन आसना इस बार रोक लेता है। कैरेडिल कहता है इसने चीट किया। तुमने देखा कितना आसानी से उसने मेरा स्वॉर्ड को तोड़ दिया। मुझे लगता है ये किसी तरीके का हैक लगाया हुआ है। मैं ऐसे नूब से इतना आसानी से नहीं हार सकता। आसना कहता है कैरेडिल, मैं सेकंड कमांडर होने के नाते आज से मैं अपना बॉडीगार्ड के पोजीशन से तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम अभी हेडक्वार्टर जाओ और कोई दूसरा ऑर्डर का वेट करो। वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। यहीं भीड़ में से किरीटो को एक जन देख रहा होता है और ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। आसना कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें इन सब में पढ़ाना नहीं चाहिए था। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फिक्र करता हूँ। आसना कहता है आजकल गिल्ड के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहता है और मैं गेम को सिर्फ क्लियरिंग करने के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए ये सब शायद। किरीटो कहता है येस, लेकिन तुम्हारे पास तो ज़्यादा चॉइस भी नहीं है। सोच के देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा गिल्ड का क्या होगा। ये अभी कैसा है वो बाद में वैसा नहीं हो सकता। मुझे क्या ज़्यादा मालूम, मैं तो सोलो प्लेयर हूँ और तुम गिल्ड से छुट्टी मेरे जैसे लूजर प्लेयर के साथ टीम अप, ये तुम्हारा डिसीजन है। आसना कहती है थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। मैं तुम्हारा बात सुनकर आज गिल्ड से छुट्टी ले लेती हूँ, लेकिन तुम्हें सारा दिन मेरे साथ रहना होगा। किरीटो कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आसना कहता है सॉरी, आज मेरा छुट्टी है। वो दोनों मॉन्स्टरों को मारने आ जाते हैं। आसना मॉन्स्टरों को मारकर काफ़ी कमज़ोर कर देता है। किरीटो कहता है अगर कोई साथ हो तो बहुत आसान हो जाता है मॉन्स्टरों को मारना। आसना कहता है स्विच करो मेरे से किरीटो। किरीटो आता है और मॉन्स्टर को मारकर ख़त्म कर देता है। वो दोनों वो मॉन्स्टर को हराकर बॉस रूम के यहाँ आ जाते हैं। वो दोनों बॉस रूम के बाहर खड़े रहकर बात कर रहे होते हैं। किरीटो कहता है बॉस रूम मिल गया। आसना कहती है क्या करे, हमें अंदर जाना चाहिए। किरीटो कहता है इस गेट के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है, इसलिए शायद अंदर सेफ होगा, लेकिन जस्ट एक केस टेलीपोर्ट क्रिस्टल तैयार रखना। वो दोनों टेलीपोर्ट क्रिस्टल को हाथ में पकड़े दरवाजा को खोलते हैं। वे अंदर आते हैं तो अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी वहाँ पर रोशनी जलता है एक एक करके और तभी एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं और ये मॉन्स्टर का नाम होता है द ग्लीम आइज। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। बाय। हाँ, और ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद में आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहा था और आजकल दिवाली भी चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली।